उससे बिगाड़ है वो देव कुंज विहारिन समार के मेरी कुंज बिहारिन बार और मैं सो कर सके अपने को प्रतिपाल और मैं सो कर सके अपने को प्रतिपाल अनंत जन्म की भूल को छिन्न डारे को अनंत जन्म की भूल को छिन्न में डाले को हारिन लाडली तुमते सब कछु कुंज हारिन लाडली तुम ते सब कछु हो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी रति प्राण जगत में परसों पद सुखदान जान नदी जो जगत में परसों पद सुखदान जो विरगी रावरी हुई भगतों कुहार जो बिगड़ेगी रावरी होए भगत उपहार आते तुम कहता खींचे अपने पास ताते तुम सो कहता खींचे अपने पास बोल छुड़ाओ लाडली देव भरपूर भूल छुड़ाओ लाडली समझ देव भरपूर यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन ये बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोर मेरी लाज लाडली तो ही सभी तुम्हारे हाथ मेरी लाज लाडली तोड़ी सब तिहारे हाथ श्री बिहारी दास को अवनान तुमरे चरण कमल मम्मा श्री बिहारी दास को नानगत तुमरे चरण कमल मम्मा स्वामी जी महाराज की हरि जी महाराज की जय वृंदावन चंद्र की जय समस्त आचार्य जय जय श्री हरिदास कल भी ऐसे करते रहे गड़बड़ाते रहे कल ही नहीं दोपहर मेरी छुट्टी हो गई स्वामी जी महाराज Похож на вас. Потемнее чуть-чуть. महाराज बोले द्वय द्वय वहां सिले सजे साधारण संसार एक हाथ निकासनो एक भजन बिहार। महाराज का कहना है कि जो साधारण संसारी जो है मानव तो обычный человек в этом мире तो कई कई हथियार संग रखते हैं много оружия с собой держит при युद्ध себе करने के लिए। во время сражения. उसी प्रकार उपासक लोग Точно так же садаки, те, кто следует Випассане, कई कई जगह मन रखते हैं он себя держит в разных местах. कि हम इसको भी साध लें, इसको भी साध लें, इसको भी И это साध с लें। собой возьму, это с собой возьму, это возьму с собой.
महाराज बोले कि हमको और किसी का भरोसा नहीं है, Не нужно никому больше доверять. हम तो एकमात्र अपने बिहारी जी स्वामी जी इष्ट का ही भरोसा रखते हैं, दो का Нужно संसार का только भरोसा надеяться अथवा на और Бихарича, на देवताओं का Свамича, भरोसा। ни на каких больше полубогов не надо надеяться вообще. एक है हाथ निकासन, एक है भजन विहार, केवल हम तो एक विहार का ही भजन, वही वस्तु चाहिए। Нам нужна только одна вещь, их एक है साधे सब лила. सधे सब साधे। तो इस तरीके की निष्ठा होना, Нужно иметь वस्तु की веру, प्राप्ति होना। тогда мы достигнем того, чего стремимся. मतलब एक ही तरफ मन होना, एक Нужно, भजन чтобы का он был в विहार, одну сторону विहार का направлен, ही भजन होना। только в направлении лил Господа. आगे महाराज बोले, जाको दर्शन अति दुर्लभ हो, परसन परम अगाध। जिस नित्य विहार के दर्शन ही इतने दुर्लभ हैं, Очень тяжело получить даршан вечных лил. जिसका कुछ ठिकाना नहीं, Нет никакой возможности напрямую получить его. परसन परम अगाध, और अगर स्पर्श करने को मिल जाए तो А если सबके мы आनंद еще है। до него дотронемся, так сказать, участвовать в нем будем, это еще тяжелее. देवता ऐसे हैं जिनके दर्शन मात्र से भैया कांपता है, ऐसे से स्वरूप है। Полубоги, у них जैसे такая नरसिंह форма, भगवान का как दर्शन है, даже उनसे Нарисимха. वैसे डर लगता है। Нарисимху, если кто-то увидит, сразу будет страшно. तो सबसे पहले सुख दर्शनों में होता है। Во-первых, счастье бывает одного вида, Господи. Первое счастье. सबसे पहले, और दर्शनों से सुख आगे बढ़ता है। Постепенно это счастье, оно увеличивается. उसी प्रकार देवता लोग हैं बहुत तेरे, जैसे कि भैरव हैं। Например, есть много तुम полубогов. भैरव की सवारी देखो, कुत्ता की है, तो नाना प्रकार के रूप स्वरूप से भी, और फिर जो है Есть, उनके कार्य क्या हैं, Страшные там существа इसलिए с животными अवतार है головами. अथवा किसी भी Есть देवता аватары, का कार्य क्या है। аватары, полубоги. जाको दर्शन अति दुर्लभ, परसन परम अगाध। तो नित्य विहार के जिसकी कृपा से, स्वामी महाराज की कृपा से अगर दर्शन हो जाते Но हैं, если кто-то बिहारी увидел स्वामी जी вечные महाराज, лилы по милости Бихарича или Свамича, वो अति दुर्लभ है। ну вообще это как редко очень. और अगर परसन हो जाए, स्पर्श हो А जाए, तो если еще परम до अगाध। них дотронуться, это вообще выше ये божества. सौंधे स्वादि बाद ही मन में मारत साथ। लेकिन ऐसे लोग जो लोभी लालची स्वादी लोग हैं, Но вот те люди, वो которые बेकार के ही मन में आशा लगाए बैठे हैं, उनको хотят, ये वस्तु नहीं। хотят чего-то для себя, бесполезно и надеяться попасть туда. जिनके कई जगह मन है, Если их ум उनको ये постоянно в разных वस्तु नहीं местах, मिलती है। то они не могут достичь ऐसे этого महाराज места. अपनी इष्ट उपासना दृढ़ गुरु धर्मी हो, बिहारी दास अनन्य सो, धन्य कहें सबको। जो अपने इष्ट की उपासना में दृढ़ है, Тот, кто твердо следует своей упасане, गुरुओं के बताए हुए धर्म में दृढ़ है, गुरु धर्मी हो। и он следует धर्ме, который гуру сказал ему, передал. गुरु संधि को छोड़ के मन की कहत बनाए, ब्याजदास संग परिहरो देखो ठोक बजाए। जो आचार्य परंपरा के मूल उद्देश्य, मूल सिद्धांत से हटके, समझ में आ रही है ना बात? जो आचार प्रणाली के मूल सिद्धांत से हटके अपने मन से ही बात बनाते हों, उनका संग नहीं करना। То есть тот, кто не следует парампаре и просто из своего ума какие-то разговоры говорит, то с ним не стоит вообще क्योंकि общаться. उनका संग करने से वो उपासना के असली रहस्य को खो देते हैं। Потому что общаясь с ними, тогда человек теряет अपनी истинную, так сказать, उपासना суть упасаны. दृढ़ गुरु धर्मी हो,
तो अपने इष्ट की उपासना में गुरुओं के बताए हुए रास्ता में दृढ़ होना चाहिए। Нужно быть очень, так сказать, твердым बिहारी दास в अनन्य следовании सो садханы. धन्य कहें सबको, ऐसे अनन्य जन से И सभी только लोग человек с твердой верой, так сказать, все его будут уважать, почитать. जाको गुरु भसकत भुस शिष्य तोतरा खाए, जिसका गुरु भुस खाता हो। Если гуру ест солому, ну это такое выражение. आचार्य लिख रहे हैं Выражение कि такое. जिसका गुरु भुस खाता हो। Это означает, что он сам в उसका मतलब क्या है? разные места ходит, смотрит туда-сюда. पशुओं का खाना है भुस। Это солому едят животные на самом деле. उसका मतलब है संसार में नाना प्रकार की उपासनाएं, कड़ी कड़ी उपासना, Есть очень много केवल पेट भरने तक की, разных упасан в этой जिसमें रस в этой नहीं है, жизни. उसमें रस थोड़ा ही है। Нету никакого сока в शुष्कता है। соломе, в соломе. तो Она जिसका गुरु сухая. ही शुष्कता को पकड़ के रखेगा, वो если- चेला को रस कैसे दे सकता? Если у гуру тоже такая сухая солома на зубах, как он может расу рассказать ученику? तो जा को गुरु भस कत भुस है, आचार्य लिख रहे हैं Это Ачарья пишет. कि जाके गुरु ही भुस को खाते हो, तो इसलिए- शिष्य तोतरा खाए। Если гуру ест तो солому, फिर शिष्य क्या करेगा? शिष्य तो जो भुस में से बचा हुआ गांठा होता है ना, उसको खाएगा। то что тогда будут есть ученики? Ученики посуду. вообще им там ничего, только जो это- अनाज उठ जाता है खेतों में से, भुस भी चला जाता है, बाद में पड़ा रह जाता है गांठा खेतों में। еще после соломы остаются такие तो маленькие. बहुतेरे पशु Как उसको खाते हैं। называют? Животные тоже съедают, это шелуха всякая. Животные это तो тоже съедают. जाको गुरु भसकत भुसे, शिष्य तूतरा खा, तूतरा गांठे से कहते Это означает, что नाज खात मुंह मारी। ученикам тоже шелуху есть придется. उनको घी बूरा नाज अच्छा नहीं लगता है, वो तो तब- गांठे में राजी है। Тогда ये दो वो पशु प्राय, महाराज बोले ये दोनों गुरु और चेला पशु सदृश है। это означает, что и гуру, и ученик, они подобны животным. Подобны животным. उन गुरुओं को और उन चेलाओं को पशु बता दिया महाराज ने। То есть он называет и ученика, и гуру. अगर धर्म की जानकारी नहीं है गुरुओं को, और Если तो они не चेला भी знают- इसी में चल रहे हैं, Если гуру не знает дхарму, то как же ученик может знать ее? वो दोनों ही पशु व्रत हैं। Поэтому у них врата लोभी животных. गुरु लालची चेला, Если гуру жадный, и ученик будет और жадный. दोनों नरक में ठेलम ठेला। И тогда वдвоем पойдут они в ад. महाराज ऐसे महाराज ने, तो अगर वस्तु का ज्ञान नहीं है, वस्तु प्रज्ञता नहीं है, Если люди не знают сути और философии, केवल जो दिखावाबाजी है, только чисто внешне они तो वो показывают. किसी भी शिष्य का कल्याण नहीं कर सकते Это हैं। означает, такой гуру не принесет пользу ни одному из своих учеников. तो ये बड़ी विडम्बना है कि गुरु किसको कहते हैं, Тогда गुरु के अंदर क्या होने चाहिए। заблуждение в том, кто же такой гуру. और संसार के बेचारे प्राणी तो बस एक श्रद्धा कर बैठते हैं कि भाई Потому что हमको मंत्र दे रहे हैं, सारी बातें, लेकिन क्रिया क्या है? люди этого мира, они думают, ну вот человек, который дает инициацию, есть гуру. Но на самом деле, а что он делает, этот гуру? Надо смотреть на его действия. Как он живет. गुरुओं की पहचान बताते हैं ललित किशोरदेव जी महाराज। Вот, значит, Ачарья Лалит गुरु Кишордевич वही говорит, जो विपिन बसावे, гуру это тот, кто живет в лесу. गुरु वही है सत्य गुरु नास्ताई जो गुरु। वृंदावन में ममता करा दे, В лесу имеется в виду во Вриндаване. और गुरु वही जो साधु सेवावे, और जो वैष्णवों में ममता करा दे, И тот, кто, प्यार करा दे, тот, кто любит и вайшнавов, и служит ему. सेवा में भाव करा दे। То есть дают настроение служения. और गुरु वही जो हरि सो मिलावे, И और जो हरि से मिला दे। тот гуру, который приводит нас к Хари. हरि के मिलाने के जितने भी साधन हैं, शिष्य के हृदय में भर दें То есть कि сколько, कैसे भी हरि से मिलो। сколько бы ни было саданы для встречи с Хари, उनको он गुरु कहते हैं। дает его, эти саданы в сердце ученика. गुरुओं का हर शब्द शिष्य के लिए इसलिए है कि तू कैसे हूँ, कैसे भी ठाकुर से मिल। То есть гуру говорит для ученика только то, что ему необходимо, чтобы встретиться. संसार में से मन को हटा के
इष्ट के चरणों में लगा। чтобы убрать ум गुरुओं का हर ученика शब्द из этого мира ऐसा и привести к Господу. Это каждое слово гуру на это направлено. तो गुरु कहते हैं उसको। तीन बात बताई, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो साधु सेवावे, गुरु वही जो हरि सुन मिलावे। То есть три основных характеристики. Тот, кто имеет любовь к Вриндавану, тот и живет в нем. Тот, кто और या रहनी बिन गुरु न कहावे, अगर ये रहनी नहीं приводит है, нас к Хари. आचार्य लिखते हैं अगर ये रहनी नहीं है तो वो если- गुरु योग्य नहीं। А если это не так, то он не достоин быть гуру. शिष्य वही जो आज्ञा पार है, शिष्य की А теперь говоришь, кто такой ученик. ऐसे अगर गुरु हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करें। Если вы найдете такого гуру, то गुरु нужно के वचन हृदय में धारे, его наставление выполнять. और गुरुओं के वचन हृदय में धारे। Нужно это наставление गुरु जी ये держать कहते हैं कि भाई अब तो जो है в сердце поместить. दिन के 12 बज रहे हैं और गुरु जी कहेंगे भाई रात के 12 बज रहे हैं, Если तो 12 उसमें часов भी дня, वो शिष्य ये कहे если कि сейчас हमारा 12 रात की часов बात। дня, гуру говорит сейчас ночь, वचन का тогда सिद्धांत में कहा нужно कि श्री принять महाराज это, ने что сейчас नочь. एक उदाहरण दिया, Например, एक महापुरुष का। был один такой एक святой. किसी महापुरुष ने और किसी दूसरे महापुरुष के पास अपने शिष्य को भेजा Однажды प्रसाद लेके वैष्णव प्रसाद। один, значит, ठाकुर जी का садху प्रसाद। отправил своего ученика к другому садху. अब Вместе с उन्होंने ним отправил प्रसाद को просад. नहीं लिया, А тот просад не принес. प्रसाद नहीं लिया तो Не принял это, не принял. बोले उन्होंने फिर क्या आप जो है वैष्णव प्रसाद नहीं लेते? А उनका ученик प्रसाद नहीं спрашивает, लेते, а क्यों что, नहीं разве вы не принимаете просад от Господа? बोले हम प्रसाद उसके हाथ का लेते हैं जो तुम्हारा शिष्य हो, जो गुरुओं का लाडला है, गुरु आज्ञा का पालन करता है, Он сказал, उसके हाथ का что я प्रसाद। только у того беру, кто следует наставлению гуру. और जो गुरु भक्त नहीं है, गुरु का लाडला नहीं है, उसका А हम тот, प्रसाद кто नहीं не लेते। следует наставлению гуру, я у таких не беру просад. अच्छा, कि तुम जो है अपने शिष्य की परीक्षा करो, И एक दूसरे महापुरुष दंत सूरी महाराज ने पाए। поэтому говорится, проверьте своих दंत учеников. सूरी महाराज तो दूसरे का उदाहरण दे रहे अच्छा किसी हैं, दो महापुरुष हैं। तो कि तुम अपने शिष्य की परीक्षा करो, ठीक है, तुम अपने शिष्य की परीक्षा करो। И одному शिष्य гуру की совет, परीक्षा करी, чтобы он проверил बोले своих भाई учеников. चेला И они сказали, अब तो रात हो गई дорогие ученики, сейчас ночь наступила. और तू हमारे लिए Для меня आसन लगा दे, हमारा बिस्तर लगा, हम सोए। расстелите постель, я буду спать. शीला बोला महाराज दिमाग खराब हो गया है आपका, И все стали говорить, ну ты с ума सошел, дорогой. अभी तो दिन है, दिन के दिन से अभी से बिस्तर लगा तो दिन निकल रहा है, Сейчас день, кто же спит днем? दिन तो गुरुओं को भी दिख रहा है, लेकिन कोई उसने ये अंदाजा नहीं लगाया गुरु जी किसी भूल में है, कोई कुछ समझना चाहते हैं। И они не поняли, что их проверяют. तो फिर उनसे कहा जैसे ये बात हमारे चेला की परीक्षा करी ऐसे, इसीलिए तुमने प्रसाद नहीं ले गए। И тот человек сказал, ну вот कि видишь, जो какие शब्द тебе भेदी ученики. हुई, जो Поэтому गुरुओं के я शब्द не का собираюсь भेद у करे, твоих учеников दिन брать बता रहे हैं просад. गुरु तो दिन ही रात्रि है, चाहे दिन बता रहे हैं तो दिन ही समझे। Ну, что говорит гуру, так и надо это принимать. Даже पहले если तो गुरुओं का на निदान день कर ले, говорит गुरु ночь, बनाओ на ज्ञान ночь की день, पानी надо की это अच्छाई принять. От таких учеников श्रद्धा я करे не приму तो ничего. फिर उसमें जो है इतनी बड़ी श्रद्धा करे कि कभी भी किसी वचन को काटे। И нужно принимать это полностью с полной तब уверенностью. महाराज कहते हैं वस्तु स्थामल। Тогда реально можно तो получить उन्होंने कहा कि इसीलिए हमने तुम्हारे चेला то, का что он говорит. और प्रसाद नहीं लिया। Поэтому сказал, я не принял ты बोल ученика चाहे दूसरे просад. महाराज बोले बहुत सुंदर महाराज। तो महाराज बोले वचन का सिद्धांत कहते हैं
हैं कि शब्द भेदी जो हुई वही शिष्य। गुरुओं के शब्द का भेद निकाले। Тот, кто понимает смысл слов гуру, शब्द भेदी जो निस्दिन हुई प्रेम पदार्थ पावे सोई। जो शब्द के भेद में निस्दिन लगा हुआ है उसको प्रेम रूपी पदार्थ मिलता है। такому ученику и достается любовь настоящая. ओ बिहारी दास अनन्य सो धन्य कहें सबको। ऐसे अनन्य से, ऐसे गुरु धर्मी से सभी जो है तो गुरु के वचन हृदय में धार है। शिष्य वही जो आज्ञा पार है। गुरु के वचन हृदय में धार है। गुरु के वचनों को हृदय में धार है। गुरु आज्ञा का पालन करे और गुरु बिन हरि को निहार है। गुरुओं के सामने हरि को भी छोटा माने। ऐसे Присутствие гуру нужно считать даже харим ऐसा शिष्य ниже ऐसा его, गुरु हुई। ниже его. То есть गुरु гуру अगर считать ऐसे выше हैं, शिष्य अगर Господа. ऐसे हैं तो प्रेम पदार्थ पावे सोई। Если то такой он ученик, निश्चित тогда он वस्तु наверняка प्राप्त होगी достигнет दोनों того, को। что нужно. Обоим Просто оба достигнет. И гуру, и ученик. बिहारी दास हिंदू तुरक सवहीन के गुरु पीर। तारे मुंड बुरा फिरे श्याम महाराज ने अगली शादी में कहा कि जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जातियां हैं, जैसे हिंदू हैं तो हिंदू तो गुरु धारण करते हैं Что есть разные люди, разные और национальности. मुसलमान लोग पीर कहते हैं। Хинду называют учителя гуру, а तो мусульмане गुरु और пир. पीर Пир или гуру सबके होते हैं। это одно и то же, это просто слова. और जो गुरु धारण नहीं करते हैं Тот, кто не принимает гуру, उनको कारे मोह निगुरा कहते हैं। कारे मोह निगुरा। उनका मुंह तो कालिक से पुता हुआ है। их называют, देखने не как сказать, того, кого нельзя смотреть, кто с черным лицом. Те, у кого нет гуру. जिन्होंने गुरु धारणा नहीं करी उनका मुंह तो कालिक से पुता हुआ, वो तो देखने योग्य है। То есть на таких людей даже смотреть нельзя. तो बिहारी दास हिंदू तुरक सब के गुरु पीर। कारे मोह निगुरा फिरे श्यारू बेपीर। वो बेपीर हैं। बेपीर कहते हैं जो अपने दुख दर्द को न जाने। Человек этот не знает своего несчастья. मुश्किल से ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ और फिर भी ये अपने जन्म का, इस मनुष्य जन्म का दुख दर्द नहीं समझ रहा И человек не видит और बार बार जो несчастья. नरकों में जाना चाहता है Не तो видит वो несчастья अपना ही नहीं человеческого समझ रहा है। рождения. तो दर्द Много दूसरे раз, का क्या समझाएगा? много раз он идет इसलिए निगुरा उनको कहते हैं। в ад. И если он не понимает वो своего बेपीर है। несчастья, как он может понять несчастье других? रात जोश झूठे बोले साच न बोले एक रती। बिहारी दास ये बड़ो अचंबो बढ़िया भक्त और बेस्या सती। महाराज ने बड़े बड़े और तरह के जो शब्दों का चरण किया है। रात जो झूठे बोले, जो मूर्ति रात दिन झूठ बोलता हो Тот, кто और смешивает सांस न बोले день с ночью और साच नहीं बोलता हो। и никогда не говорит правду. बिहारी दास ये बड़ो अचंबो बनिया भक्त और बेस्या सती। जो बेस्या है वो सती कैसे हो सकती है Если это проститутка, как ее можно और जो назвать святой बनिया है वो женщиной? भक्त कैसे हो सकती है? Как продавца इसमें можно जाति назвать का бхактой? मतलब लिया है तो बनिया भक्त नहीं हो सकते हैं। इसमें महाराज बता Тут रहे हैं имеется в виду не профессия, а суть человека, который все बनिया का продает. मतलब है बहुत से बहुत जगह मन रखना। Продавец, он держит свое सब जगह मन в रखना разных местах, во всех местах. उसको कहते हैं। बहुत तेरे व्यापार कर То есть он продает все. जहाँ लाभ मिले Там, где есть वहीं कोई выгода, व्यापार करने लग जाना। там он и उसी будет चीज का продавать. उसको कहते हैं बनिया। Это называется продавец. तो भक्त बनिया, अगर बनियागिरी है भक्त के अंदर, Если внутри есть такое जहाँ настроение, राम जी ने पहुंच गए
पेट की वजह से, खाने की वजह से, माल Думают, दक्षिणा मिलने से если, например, कому-то нравится рассказ про Раму, राम пойду जी को расскажу पहुंच про गए Раму. रामदास, और गंगा जी को पहुंच गए गंगादास, और जमुना जी को Пойдет पहुंच गए на Гангу, он будет Гангадас, пойдет на Ймуну, Ймунадас. Пойдет к Раме, उनको будет Рамдас. То есть он везде свой человек. बनिया भक्त, Это называется бунья, то есть продавец. तो वो जो है बनी, उनको वस्तु Не प्राप्त। настоящий бхакта. तो उसी प्रकार सबके पायन सिर धरे अपनी कहन को, जो स्त्री बहुत से पतियों के पैरों में सिर रखती है, कोई Так भी как उसको женщина, अपनी नहीं которая कहता। кланяется многим мужчинам, ее никто не считает своей. उसी प्रकार जो साधक बहुत भगवानों को, बहुत देवताओं को मानेगा, И कोई भी если उसको अपनी садок, который кланяется многим формам Господа или полубогов, его никто не будет своим считать. इस तरीके से महाराज ने बहुत तरीके से बताया, Вот так बहुत से तरीके से साधक को समझा रहे हैं कि объясняет садоку. सबके पायन सिर धसे अपनी कहन को, बिहारदास पत्रवृत किसे, जो सवीन की जोय, तो जो सवीन की जोय होती है उसका पति धर्म खंडन होता है और वो सबके पैरों में पड़ती है। उसी प्रकार जो साधक जिसको अपने इष्ट का भरोसा नहीं है, नाना Тот प्रकार साधक, के देवताओं का भरोसा है, который поклоняется многим, это означает, что у него अपनी нет полной कामना веры पूर्ण в करने своего के लिए, Господа. तो उसको वो वस्तु प्राप्त नहीं होती Тогда он не в है। состоянии достичь своего बोलिए Господа. अर्जुन महाराज की आज का प्रश्न, मन मेरे भजिले श्री पूजना, मन मेरे भजिले श्री पूजना, सब सुख सागर उजागर, सब सुख सागर उजागर, अंग संग प्रीतम प्यारी प्यारी, अंग संग प्रीतम प्यारी प्यारी, मन मेरे भजले श्री वृंदावन भवन कुंज, वृंदावन Он говорил, что есть люди, на которых такие ученики, или как там, на которых смотреть даже нельзя, да? Или люди. Да, люди, На у нас, которых нет гуру. на нас тоже смотреть нельзя. У нас же есть гуру. Кто? Я не знаю. Ну вот. Ну, Что, тоже. нету? Ну, да. Нету гуру? Ни у кого. ये लोग बता रहे हैं, इनके पास गुरु नहीं है, तो फिर क्या है, इनके मुख में देखना नहीं चाहिए. तो ऐसा है, ये मुझे मालूम था कि इस प्रश्न को तुम करोगे। Он знал, что ты это спросишь. ऐसा है, तुमने तो कोई धारणा भी नहीं की, Нет еще гуру, да? Нет. लेकिन ये बाना तो जो है एक जिज्ञासु के रास्ते पे तो उतर गए तुम। Но все-таки ты идешь по пути, как сказать, любопытствующего. लेकिन बहुत ये उन लोगों के लिए है कि जो बिल्कुल वैष्णवता से बैर में पूरा जीवन ही
बैरमुख, इस रास्ते में आना ही नहीं चाहिए, Это про тех बिल्कुल говорится, बैरमुख। которые вообще не хотят даже слышать ничего о духовной жизни и вообще не хотят идти по этой дороге. Ничего, вас उनके обоим, लिए не волнуйтесь. ये तुम हो जिज्ञासु, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा। У тебя есть внутри, так сказать, это желание узнать много чего. जिज्ञासा उसको कहते हैं कि वस्तु की जिज्ञासा है कि जब मन गुरुओं की खोज में है अथवा गुरु बनाने के लिए समय ले रखा है कि जब बनाना है, उस जिज्ञासा में है। То есть, видимо, у тебя еще, как сказать, не было времени найти ту личность, которую нужно, उस или आशा में, возможности не было. То есть ты в надежде ищешь, так сказать. तो उस आशा में है ना, तो आशा ही गुरु है तुम्हारी। Может, у тебя же есть эта надежда, что ты когда-нибудь найдешь своего гуру. Это и इसलिए есть твой гуру. तुम निपुणे नहीं माने जाओ, तुम उस आशा में हो, Ты сейчас в поиске. Поэтому उस रास्ते पे चले पड़े। на этой дороге, поэтому тебя совсем нельзя назвать. जो उस रास्ते पे चल पड़े Тот, кто уже начал по этой дороге идти, तो वो बैरमुख नहीं माना जाता। его уже нельзя материалистом назвать. हाँ, रास्ते से बिल्कुल हट जाए, Только тот, кто совсем с этой дороги ушел уже навсегда. रास्ते से हट जाए, वो बैरमुख Тогда बिल्कुल его उसको уже अच्छा ही। называют полным материалистом, если он совсем сошел с дороги. Но я же живу как материалист, думаю, как материалист. परंतु वो मुख्य तरह जीवन जीते और सोचते इसी तरह के बता रहे हैं. कैसे मतलब? В Я каком смысле? во всех. В каком смысле? Ну, Поподробнее, пожалуйста, с этого места. как же это объяснить? Как? Так? не бьешь? Не бью, но это... Ну, я не предан Господу, вот, и не могу сказать, что прям верю так в Него, как... Пускай ништа дрир вишвас नहीं है अभी तक, भगवान की तरफ इतना दृढ़ विश्वास है नहीं, इसलिए अपना आप को मानते हैं ये दृढ़ विश्वास बहिर्मुख मानते हैं. बैरमुख Нет, все равно ты не материалист. दृढ़ विश्वास होना बहुत बड़ा काम है। अच्छे अच्छे संत रास्ता पे चलते हैं, फिर भी उनका पूर्ण रूपेण विश्वास नहीं पाता। Это даже великие святые, и то не у всех есть твердая вера в Господа. Это очень тяжелая вещь, не так просто достижимая. लेकिन कुछ न कुछ आधा पर्दा चौथाई कुछ तो है। Может быть, какая-то часть все-таки веры у тебя есть, хоть небольшая. कुछ न कुछ अगर तुमको हरि में विश्वास नहीं होता तो वृंदावन नहीं आता। Если бы у тебя совсем не было веры в Господа, зачем бы ты приехал в Вриндаван? और हरि में विश्वास नहीं होता तो ये कंठी धारण जो कर रहे हैं नहीं कर रहे। И тогда бы не стал бы ты одевать канхи. और ये तनक स्वरूप И जो тело бы ставить не стал бы, если бы совсем не было веры. ये सारे लक्षण विश्वास और जिज्ञासा के लक्षण। Это на самом деле признаки твоей веры. Может быть, не полная, но вера есть. चनौरी पहले खाली नहीं, वो भी चनौरी मांगेंगे, हमें मत दिखाइए चनौरी। Ну я же не за Кришной приехала изначально в Вриндаван. А из-за чего? Посмотреть, правда ли здесь счастливые люди живут. अच्छा, उन्होंने बता रही है जो वृंदावन में इसलिए आ गए जो देखना चाहते थे यहाँ वक्त खुशी है या नहीं है, इसलिए आ गए. वो कैसे भी आए,
Неважно, как ты और приехал. वृंदावन में आए और वृंदावन में से आए ऊपर तुम्हें सत्संग सुनने भी आए। Не только во Вриндаван приехал, еще пришел на сатсанг, на лекцию пришел. वृंदावन में वैसे ही देख के और चमत्कारी देख के चले जाते, Многие люди приезжают, посмотрят чудеса и уезжают. लेकिन ये सत्संग में आना, सुनना, करना ये सब कृपा के लक्षण है। Но если люди приходят на лекцию, слушают, задают вопросы, это означает, Иसी को что कृपा कहते हैं। на них милость есть. जिज्ञासा के और कृपा के लक्षण यही तो कृपा है। Это и есть милость. इसमें मन नहीं लगता तुम्हारा। Потому что если бы не было милости, твой ум бы не был привлечен к этому. इंसान के पास इतना समय कहाँ है Ну, у человека где столько времени ходить на лекции? जो संसार के व्यस्त इंसान Материальные है, люди, которые заняты в этом мире, когда им ходить на лекции? संसार के पचड़ों के जो व्यस्त इंसान हैं उनके लिए सत्संग के लिए टाइम नहीं है उनके पास। Для них времени нет на лекции. Тот, кто занят материальными делами. А я ленивый, поэтому и не работаю, есть время. उसका ये मन नहीं है हर एक समय कम करना अच्छा नहीं लगता उसको, इसलिए खैर ऐसा नहीं, कुछ भी कहे नहीं, ऐसा नहीं। это неправда, чтобы ты не говорил, он тебе не верит. Но Нечего если я... прибедняться. समाज के और बड़ा भोग लगा देंगे। Если же... ऐसा कर नमूनिया धो के हमने करवा भोग लगा दो केला से दिया सोचे दो केला से वापिस Но если же думать, что я там бхакта, хотя как бы нельзя сказать, что я бхакта, то можно так и остаться где-то внизу, потому что уже у меня бхакта все нормально. अच्छा यदि वो सोचेंगे जो मैं भक्त हूँ तो फिर इसी स्थिति में रहेगा सदा के लिए, संतुष्ट हो जाएगा, मैं भक्त हूँ बस, ये तो भी अच्छा नहीं है. ऐसा है Видал банан. ये तो सोचना ही है कि मैं भक्त हूँ। जब तक ये नहीं मानेंगे कि मैं हरि का दास हूँ, ये तो मानना है कि मैं हरि का छोटा सा भक्त हूँ, मैं हरि का दास हूँ, ये मेरा गौरव है। На самом деле нужно всегда себя считать слугой Господа. Пусть даже маленький, но я слуга Господа. ये तो जरूर सोचना है। Это обязательно надо думать, потому что, как сказать, этим надо гордиться. Это, как сказать, возможность для гордиться этим можно. हाँ, ये मैं आपका दास हूँ, आपका भक्त हूँ, लेकिन मैं जो है टूटा हूँ, फूटा हूँ, बुरा हूँ, बावरा हूँ, आपका दास हूँ। Какой бы я ни был там такой разбитый, разломанный, глупый там, но все-таки я слуга. समर्पण रहा, मैं संसार का नहीं हूँ। Я не принадлежу этому миру, я все равно твой слуга. ये जब भाव हमारा दृढ़ होगा, अपने आप को संसार का न माने, Тогда, если у нас такое настроение будет твердое, тогда мы не будем себя считать принадлежащим этому материальному миру. ये भाव दृढ़ लाकर मैं आपका हूँ, आपका दास। Все равно надо считать, я твой. Все. ये संकल्प भी किया जाता है Люди даже, как сказать, делают эту санкальпу, то есть воду наливают и говорят, я твой. कि हे महाराज मैं आपका दास हूँ, संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है। Когда мы говорим, что я твой теперь, и моей связи с этим миром никакой нет. अगर ये झूठ है मान लीजिए, तो जो सांचे बैठे हुए हैं वो इस संकल्प के आधार पर सांचे बना लें। И если мы даже неправду говорим, но он-то правдивый, и он нашу вот эту санкальпу сделает истинной, даже если мы не обманываем. लेकिन अपने आप को ये गौरव रहना चाहिए कि मैं आपका दास हूँ, मैं संसार का नहीं। Все равно нужно гордиться тем, что я-то твой слуга, я не принадлежу этому миру. चाहे मन में संसार बैठा है, Даже если в нашем уме сидит только материальный мир. संसार बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी
सत्संग का गुरुओं से, गुरु आचार्यों से मिलने का, सत्संग का यही तो फल होता है। ये समझ में जब आ जाए तो अपने आप को भक्त और उनका दास माने। महाराज आप कौन? Но, слушая лекции, мы должны понять, что такой смысл вынести для себя, что все-таки мы не должны принадлежать своему миру, мы слуги. तो जब हम उन अपने आप को उनका मानेंगे तो वो हम झूठे को भी कहेंगे। Даже если мы вот так будем считать себя, даже если мы скажем неправду, तो वो सांचे हैं, हमको सांचे बनाए। он-то искренне правдивый, он сделает это правдой. जो हम उनसे मांगेंगे वही तो मिलेगा। То, что мы у него будем просить, то нам он и даст. आचार्य कहते हैं बिहारी दास हरिदास को संसार कौन हो। जो बिहारी दास हैं, जो हरिदास के हैं, वो संसार के नहीं होते। Потому что тот, кто Бихарин даст, Харидас, это означает, что он не принадлежит этому миру больше. तो ये धारणा कि या तो ये शरीर मिला है, इनके बीच में हमको रह रहे हैं, लेकिन हम इनके नहीं है, ये हमारे नहीं है, हम तो आपके हैं। Хотя, конечно, нам это тело досталось, и мы живем среди них, но тем не менее мы им не принадлежим, мы ему принадлежим. ये रोजाना कहना भी चाहिए। Это нужно каждый 10 день बार। говорить. 5-10 раз хотя бы. तो जब धीरे धीरे जो संस्कार है ना पुराने, ऐसा कहने से वो संस्कार कटते हैं, ठाकुर से संबंध बढ़ता है। Старые самскары, которые у нас были до этого, они постепенно начинают, так сказать, отходить, обрезаться из-за того, что мы так говорим. और दीनता पूर्वक कभी कभी हे महाराज, हमारे अंदर तो कोई आपके दास्ता लायक गुण है नहीं। ये दीनता पूर्वक प्रार्थना ये भी करे महाराज, हमारे अंदर आपका दास बनने के लायक, अपना आपका भक्त बनने के लायक कोई भी गुण नहीं है, कोई सब अवगुण भरे पड़े हैं हमारे अंदर। तो ये दीनता में प्रार्थना करें, लेकिन मन में फिर कि हम जैसे हैं, टूटे हैं, फूटे हैं, भले हैं, बुरे हैं, आपके। Конечно, нужно, как сказать, смиренно молиться ему, что у меня на самом деле нет никаких хороших качеств для того, чтобы стать твоим слугой. И что все, что у меня есть, это только нехорошие качества. Но тем не менее, в уме надо все-таки твердо понимать, что какой бы я ни был, что бы там со мной ни было, но все-таки я твой слуга. कोई कितना भी कुछ भी करे, बिना उनकी कृपा के अवगुण खत्म हो ही नहीं सकते। हर इंसान के अंदर अवगुण है। В каждом человеке внутри есть плохие качества, и без его милости невозможно от них избавиться. और अवगुणों को जब तक उनकी दासता स्वीकार नहीं करते हैं, वो अवगुण कट ही नहीं सकते। И эти плохие качества никак не могут от нас отойти до тех пор, пока мы не примем служение ему, то есть не примем себя как слугу его. तो अवगुणों को तो उनकी दासता ही तो काटेगी। Только служение ему может убрать эти плохие качества. चाहे व्यक्त भेष ले लिया है, Даже если घर को мы, परिवार को भी छोड़ दिया है, даже если мы оставим дом и будем отреченными, फिर भी मन में जो है संसार बसा पड़ा है। все равно же в уме живет этот мир, материальный мир. तो वो कैसे कटे? Каким образом убрать его из ума? उनकी दासता स्वीकार करने से, प्रार्थना करने से, महाराज जैसे ही भले भले आपके। То есть нужно молиться ему и, как сказать, просить о том, чтобы он оказал нам милость и сделал своим слугой. Наконец-то. Обезьяна по банану. और लगा उनके लाने के ऑर्डर करुआ चीपी कब आ रहे हैं लाली? लेके आएंगे ना वे, बस के दिन पीछे आएंगे। अभी अभी 8 दिन की, अभी परसों कल जब 8 दिन Она почувствовала запах. 16-17 तारीख को। Надо, то например. कुंडी कर दी। Ну, инструмент земляной. Там тоже живет соседи.
सारे ही मकान उसी के हैं। Ну это же похоже на такое лицемерие, типа я думаю, что я бхакта, а на самом деле я не делаю, например, для Господа то, что мог бы сделать, и все это. इसको लग रहा है जो जो ऐसे सोचेंगे मैं दास हूँ, मैं हरि की दास हूँ, तो फिर इसमें कपट हो गया, कपट रूप। कपट नहीं, Нет, это не лицемерие. कपट नहीं। ये то сач है, हम सब दास है. На самом деле это единственная правда, которая вообще возможна. Все остальное это ложь. Что именно? Ну, ऐसा мы же है, его слуги, это естественная प्रत्येक जीव, природа Ну, может, प्रत्येक любого जीव, живого существа. प्रत्येक जीव हरि का दास है, Каждое живое существо это слуга Господа. लेकिन कोई अपने आप को दास मानता है, जो मानता है वो तो भक्त है, Тот, кто считает себя слугой, это бхакта. और जो नहीं मानता वो बैरमुख है। А тот, кто не считает себя слугой, он материалист. В этом вся и разница. जैसे कि बेटे के यानी पिताजी के कई पुत्र होते हैं, Например, у отца много сыновей. लेकिन है तो उसी पिताजी के, Все они принадлежат ему. लेकिन जो कुपात्र है वो पिताजी को समझता ही नहीं है एक पुत्र, Но если такой плохой сын, то он вообще отца за отца не считает. और जो 4 पुत्र हैं वो पिताजी को मानते हैं, А 4, например, они तो признают. है तो वो भी पिताजी का ही, Этот сын непослушный тоже отцу принадлежит. लेकिन वो नहीं मान रहा है पिताजी, Ну просто он не хочет признавать отца. इसलिए वो बैरमुख है, वो सन्मुख है। Поэтому, как сказать, одни преданные, другие не преданные. В этом вся разница. На самом деле мы все слуги Господа по своей природе. Я могу так возгордиться, तो फिर उसको बहुत ज्यादा अहंकार आ जाएगा. перестать общаться с मैं दास другими. हूँ और दूसरों से वो कोई बात नहीं करेंगे, इसे अपने आप को बहुत ऊंचा मानेंगे. एक बार बताओ, दासों को अहंकार कहाँ? Если человек слуга, какой у него может быть гордость? गुलामों को, Не, если दासों को अहंकार कहाँ से आ गया? Слуга и этот раб, какой у него может быть вообще гордость? Это अहंकार तो वहाँ आता है जहाँ मैं स्वामी हूँ, тогда бывает гордыня, когда мы сами себя считаем господином. दासों को अहंकार कहाँ? А слуга, какой у него может быть но гордыня? я могу думать, что я очень хороший слуга. परंतु यदि वो सोचेंगे मैं बहुत बढ़िया दास हूँ, Самый лучший. सबसे अच्छा. जब ऐसा सोचने में आवे तो मैं सोच ले दास दासा हम, मैं दासों का भी दास हूँ, छोटा दास। Если так начнешь думать, लेकिन हूँ दास, ты тогда считаешь, что я слуга, слуги, самый маленький. सबसे छोटा दास हूँ, Самый मैं भी маленький, दास हूँ। самый последний, но слуга. ऐसे मान। Вот тебе, пожалуйста. दुर्लभ दास कहा है वो, Потому что это सबसे दुर्लभ दास कहना, самое тяжелое и тяжело достижимое это стать слугой. और दास कहना ही सबसे जरूरी है। И это самое необходимое. इसलिए उनको हर जगह हर बात में, हे बिहारी जी महाराज में हम आपके दास हैं, Нужно किसी говорить, भी साहित्य में, Бихариджи Махарадж, я твой слуга. इसलिए अपने आप को धर्म का दास मान। परंतु यदि आदमी का कोई आदमी का वो गुरु भक्त नहीं हुआ आदमी, तो फिर हरि का भक्त कैसे हो सकता है? देखो ऐसा है, बहुत ऐसे स्वभाव होते हैं, सबसे पहले तो गुरु भक्त होना। Конечно, говорит, вначале нужно стать гуру бхакты, то есть слугой гуру. बाई चांस वो बहुत ऐसे लोग रह जाते हैं, गुरुओं की खोज में रह जाते हैं और गुरु नहीं बना पाते, Многие люди ищут гуру, не находят. और ठाकुर का भजन भी कर रहे हैं सुन समझ Но के, они совершают баджан Господа. तो उनको प्राप्ति नहीं होगी। Но такие люди, они не достигают Господа. अगले आने वाले जन्म में И в следующем रождении, फिर जो गुरु धारण, когда они Да, примут вот. гуру, то Паранту еди гуру... Собачата пришла. Лето пришло все. С отцом ты леса багаешь.
संस्कार बन जाएगा। यदि गुरु धारण किया परंतु आज्ञा के पालन नहीं किया तो ये भी बराबर है ना। गुरु धारण किया, आज्ञा का पालन नहीं किया, तो भी फिर उसको जो है जन्म लेना पड़ेगा। Если кто-то принял гуру, но не следовал наставлениям гуру, लेकिन भक्ति का विनाश नहीं है। то все равно придется рождаться. Но, как сказать, бхакти никуда не денется, не уничтожится. विनाश नहीं है, क्योंकि जाप तो किया है, नाम जाप किया है, दर्शन भी करते हैं, तो वो जो विनाश नहीं होगा। Но как бы бхакти никогда не पगибает. अगर गुरु अपराध कर दिया, आज्ञा पालन नहीं किया, कम किया, तब से, लेकिन गुरु अपराध कर दिया कोई, तो वो बहुत जघन्य अपराध होता है, उससे फिर बहुत जन्म। Если кто-то совершил гуру аппаратху, тогда, конечно, много жизней придется ждать, пока это искупится. आज्ञा पालन न हो, एक बार को कम हो ज्यादा हो चलेगा, लेकिन अपराध नहीं होना है। Теперь аппараты и क्या है аппараты? Аппараты и आज्ञा पालन के ऐसा बीच में होता क्या फर्क है? ऐसा होता है, जैसे कि गुरुओं ने आज्ञा करी भजन करने की, Ну, например, гуру сказал совершать баджан, तो भजन नहीं हो रहा है। а человек не может его совершать. लेकिन एक तो भजन नहीं हो रहा, दोबारा गुरुओं के पास से कई लोग ऐसे होते हैं, गुरुओं के पास जुड़ गए और केवल गुरुओं के पास से कुछ संसार की संपत्ति के लिए जुड़े, समझिए ना, और संपत्ति के लिए जुड़ के उनका मन और दिखा दिया, तो ये गुरु अपराध है। मतलब गुरु जी को कोई संपत्ति दे दिया है? नहीं। गुरु जी को देने के अलावा गुरु जी से लेने के लिए, अच्छा, लेने के लिए। तो वो गुरु अपराध अरे है। ये तो बेवкуф. बिल्कुल विपरीत है। Говорит, что аппаратха это такое, например, у какого-то гуру есть там богатство, и человек принял его ради того, чтобы это богатство у него отнять. Это कई же लोग- называется гуру аппаратха. कई लोग संसार में ऐसे भी होते हैं कि केवल गुरुओं से जुड़ाव, यद्यपि विदेशी लोग नहीं है इस बात में, लेकिन भारतीय और यहाँ वृंदावन में ब्रजवासी भी ऐसे लोग हैं। हाँ, ऐसे है, मैंने सुना, एक गुरु जी को हत्या कर दिया है, गुरु जी को तो हत्या कर आश्रम ले लिया उसका, आश्रम ले लिया। जमीन बहुत ज्यादा तो जमीन था। यद्यपि विदेशी लोग कोई भी ऐसे नहीं, लेकिन भारत में यानी ब्रजवासियों में ऐसे लोग बहुत हैं ऐसे। Ну, говорит, местные люди бывают такие. और कौन सा वाला अपराध हो सकता है? हैं? और कौन सा वाला गुरु अपराध हो सकता है? हाँ, ये जघन्य अपराध होता है। यद्यपि छोटा अपराध तो ये भी है कि गुरु आज्ञा का पालन न करना छोटा अपराध ये भी माना जाता है, अच्छा. लेकिन वो बहुत भारी अपराध माना जाता है। Ну, это, как сказать, когда желают зла гуру, то, конечно, это аппаратха серьезная. Но если не следует наставлениям, это небольшая такая аппаратха. तो गुरु आज्ञा का पालन कई कारणों से नहीं कर पाता जीव, По многим причинам не можем мы выполнить наставления гуру. जैसे गुरु जी ने कही कि 16 माला जाप कर रहा है, Например, читайте 16 кругов, сказал гуру. लेकिन सीधा नहीं कर पाया, उस पर समय नहीं मिला हाँ, अपने उसी गोरख का- धंधे बच्चों का पालन करने में, Много дел, там, дети, то есть не успевает. उससे थोड़ी हुई, Мало читает. तो वो जो है उतना अपराध नहीं लगेगा, То это не такая уж сильная аппаратха. लेकिन वो उस तरीके जो अपराध है वो बहुत जघन्य अपराध होते हैं। अपराध कई प्रकार के होते हैं। То есть аппаратхи существуют разных видов, разных... एक शिष्य पे कोई कारण है, भाव तो खूब है गुरु जी के प्रति, लेकिन उनकी आज्ञा पालन करने में असमर्थ है, Бывает такое, что человек очень сильно верит своему гуру, но все-таки, как сказать, не в состоянии выполнить наставление. परंतु यदि गुरु में विश्वास कम हो गया किसी समय में किसी कारण से, तो ये भी अपराध है ना. हाँ, Если, गुरुओं में विश्वास न होना अपराध। если человек, как сказать, вера уходит в гуру, это тоже аппаратха. Ну, как сказать, реальный гуру, хороший гуру, но ученика по каким-то причинам. ये अपराध हरि प्राप्ति नहीं होने देता है। И эта аппаратха, она не дает возможности достичь Господа. और अपराधों को क्षमा हो जाते हैं, लेकिन गुरु अपराध जो है बहुत भयानक अपराध होते हैं। То есть это очень опасные, так сказать, аппаратхи, гуру аппаратхи. А какие обычно наставления дает гуру? और गुरु कौन सा वाला उपदेश देते हैं आमतौर पर? गुरु लोग कौन सा उपदेश देते हैं शिष्य को? किस तरह के उपदेश देते हैं? शिष्य को गुरु लोग
हरि मिलने के संबंध में ही उपदेश देते हैं। То есть он дает такие наставления, которые помогут ученику достичь Господа. संसार को साधने के उपदेश नहीं देंगे, हरि से मिलने के संबंध में उपदेश। То есть он не дает наставления, как жить в этом мире, он дает наставления, как выйти из этого мира, как встретиться с Господом. А, например, ну какие-то примеры. हम उदाहरण के लिए आप कुछ बता सकते हैं कौन सा वाला उपदेश? हैं? Ну, उदाहरण के लिए एक दो उपदेश बता सकते हो कैसे होता है? जैसे कि अभी अभी बताया ना Ну вот как сейчас он, например, говорил, да? कि गुरु वही जो विपिन बसा। Например, тот гуру, который живет во Вриндаване, да? जैसे वृंदावन में बसने के उदाहरण, वृंदावन की महिमा Он सुनाना, пример приводит своей жизнью, что надо жить во Вриндаване, рассказывает о величии Вриндавана. То есть учеников тоже привлекает в Вриндаване жить. वृंदावन की रज की महिमा सुनाना। Рассказывает о величии песка Вриндавана. तो वृंदावन में कैसे भी करके महिमा सुना के, प्रियालाल की महिमा, बिहार जी की महिमा, जमुना जी की महिमा सुना के, उनकी बड़ाई सुना के और साधक के मन को वृंदावन में जमा दे। То есть он старается привлечь ум садока к жизни во Вриндаване. То есть к пониманию, что величие Вриндавана. और दोबारा से संतों में, संत की सेवा में उदाहरण दे कि फलाने संत बहुत अच्छे हैं, उनमें इतना संतों में भाव करा दें। И еще он дает настроение человеку служить святым. और हरि की कथा, हरि वहाँ ये लीला करी, वहाँ ये लीला करी, हरि की कथा सुना के हरि में भाव बना दे। И рассказывая о лилах Хари, он, так сказать, дает настроение человеку, так сказать, привлекает его к этим лилам. तो ये तीन बात गुरुओं की विशेष। То есть вот три основных наставления, которые гуру дает. अगर ये गुरु नहीं बताते हैं तो फिर वो गुरु धारणा से अलग है। А если гуру не говорит об этом, это означает, что он परंतु यदि गुरु एक या दो उपदेश देते तीनों से, कैसे? मेरे पास एक गुरु जी था, वो मुखी जी से पहले उन्होंने बता रहे थे, वो अनन्या के बारे में, अनन्या भाव के बारे में बता रहे थे, वृंदावन के बारे में बता रहे थे, परंतु संत सेवा के लिए कभी भी नहीं बता रहे थे, केवल गौ सेवा बस और कुछ नहीं। क्योंकि उन्होंने बता दिया जो आजकल के जीव ऐसे हैं जो संतों को मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए बता रही है अब लोग बिना समझ में आते किसको सेवा करना है, किसको सेवा नहीं करना है, फिर गलत लोगों को सेवा करेंगे, इसलिए वो ये नहीं बता रहे थे। देखो बात ये है, विषय है संत सेवा। आप संतों की खोज करो, चाहे एक मिले या चार मिले या 10 मिले, संत की सेवा करना तो अनिवार्य है। और फिर खोज करना है, केवल भेद से ही संत थोड़े होते हैं। संतों की बात यहाँ है। Он говорит, что, конечно, святым служить это сложно. Почему? Потому что надо еще найти настоящего святого человека. Но если найдутся хотя бы один, два или сколько, им надо служить. А 16, например, кругов и не пить, не курить, это же тоже наставление обычно гуру дает? 40 लाख माला करना, ये भी उपदेश है ना? Да. और कोई गुरु मंत्र का जाप करना, शुद्ध खाना और ये तो सारे उपदेश इसके अंदर है ही। Да, это все внутри находится, конечно. ये तो सब उपदेश है। Да. कैसे कितने समय जगना है, कितनी माला जाप करना है, сколько вставать, сколько читать мало. Это тоже? Да, कौन सा पाठ करना है, что читать, какие там молитвы читать. ठाकुर जी का भोग लगा के खाना है। И есть только просад, это естественно. ये तो सब उपदेश है ही, लेकिन मुख्य तीन वो है। Ну, это три основных он сказал, а это тоже много всяких маленьких. ये तो पूरे जीवन गुरु के पास बैठेंगे तो उपदेश सुनते ही रहेंगे। Если сидеть рядом с гуру всю жизнь, то придется слушать эти наставления в течение всей жизни. Столько их много. शिष्य हमेशा अधूरा रहता है। अधूरा मतलब हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है कि गुरुजी कौन सी बात बताने। हमें हमेशा शिष्य जो है पूरा नहीं होता है, शिष्य तो अधूरा ही होता है, कम ही होता है। Ученику должно быть постоянно интересно, что говорит гуру, и ему все должно казаться новым и новым.
इसलिए आगे बढ़ने की कोई न कोई बात पूछता ही रहेगा। И поэтому он постоянно будет интересоваться и спрашиваться, что делать для того, чтобы продвигаться дальше. Потому что это бхакти гуру. А? Это потому что бхакти гуру развивается. Да. Что? पूछ रही वो इसलिए जो Ну, преданность гуру. जो शिष्य है इसी तरह के जिज्ञासु शिष्य इसमें गुरु भक्त बढ़ता है, गुरु भक्ति बढ़ता है। हाँ, गुरु भक्ति बढ़ती है, जिज्ञासु। Но бывает иногда устаешь, когда очень перегружаешься всем. Чем? Ну, когда много слушаешь, бывает. बता जो такое. कभी-कभी ऐसे होते हैं जो मन थक जाते हैं, ज्यादा उपदेश सुनने से, ज्यादा कुछ करने से मन थक जाते हैं। हाँ, तो ये अपनी कमी है, Это наши недостатки. ये कमी है। उपदेश से मन नहीं थकना चाहिए। Это ум не должен уставать от наставления. Ну, не только от настроения, вообще от харикатхи или от чего-то такого. Иногда хочется просто, как бы, इसमें से побыть вне этого. सामने से छान के हीरा निकाल ले, पानी में से जैसे डूब के और खोज की जाती है ना, ऐसे सामने से फिर हीरा निकाल के उनका चिंतन होना। То есть мы должны постоянно быть заняты в этом, что, как сказать, мы извлекаем драгоценность из океана, ищем ее и извлекаем. बाद में ऐसा भी हो जाता है कि जब ये समझ में निर्णय हो जाए, संशय नष्ट हो जाए, उपदेश इसलिए सुना जाता है कि संशय नष्ट होने के लिए। Для чего наставление дается? Чтобы у нас все сомнения ушли, рассеялись. जब ऐसी स्थिति हो जाए कि हमारे पूरे संशय नष्ट हो गए, अब किसी बात की गम नहीं, तो फिर सत्संग सुनने की जरूरत नहीं, केवल भजन साधना में डूबने की जरूरत है। Вот, если у нас уже все, как сказать, сомнения ушли, тогда мы полностью можем погрузиться в бхакти, нам уже не нужны никакие наставления. Баджан. वो स्थिति आगे की। Это уже возвышенное состояние. परंतु यदि कोई गलती हो गई और फिर आदमी आगे समझ में आया ये गलती थी, तो फिर ये गलती माफ हो जाती है, माफ कर सकते प्रायश्चित हो जाती है। जैसे गलती हो गई और फिर क्या, तो गुरुओं से माफी मांग ली, हे महाराज हमसे तो प्रायश्चित हो, माफ हो जाए। बाई चांस गुरुओं से कई बार माफी मांग रहे हैं, गुरुओं ने क्षमा नहीं किया, समझना, लेकिन माफी मांगी है गुरुओं पर, कोई गलती हो गई है मान, और गुरुओं पर बहुत बार माफी मांगी, और गुरु ऐसे कठोर है, मान लीजिए उन्होंने क्षमा नहीं किया तो ठाकुर उसको क्षमा कर देंगे। और यदि गुरु लोग अपराध भी मानते नहीं है, बता रहे तुम तो कुछ किया ही नहीं है ऐसे बता रहे, परंतु अंदर की बात तो था, सही नहीं था, तो फिर किससे क्षमा मांगना? जैसे गुरुओं से ही कहा, जैसे गुरुओं का अगर कोई ऐसी कोई बात है तो गुरुओं से ये महाराज हमसे अपराध हो गए, फिर भी वो जो कह रहे तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, लेकिन नहीं महाराज हम अपराधी हैं, तो क्षमा मांगने से फिर वो ये कहते कोई अपराध नहीं है तुम्हारा, कोई चिंता मत करो, तो अपराध माफ हो। Я просто спросила, если, как сказать, ученик все-таки неправильно себя вел по отношению к гуру, то он говорит, надо попросить прощения у гуру. Я говорю, а если гуру не считает ничего такого плохого, что он сделал, он говорит, значит, уже прощено по этому, так сказать. लेकिन ऊपर से नहीं कह रहे हो, अंदर से कह रहे हो। एक ऊपर से कहना होता है, हाँ तेरा कोई अपराध नहीं जा, अच्छा। ऐसे कह रहे हैं। एक हृदय से, अरे हृदय से वास्तव में ये कह रहे हैं तेरा कोई अपराध नहीं, माफ हो गया, कोई तब तो माफ हो गया। अगर ऊपर से कह रहे हैं क्रोध में, हाँ तेरा कोई नहीं है, ठीक है कुछ नहीं किया तो सब सही है, तो वो जब तक माफ हो गया। गुरु लोग क्रोधी होते नहीं सबसे पहले क्या क्रोधी? देखो बात ये है, ये शरीर माया के रचित है, अच्छा। ये शरीर माया के रचित हैं, जो तत्व शिष्य के अंदर है वही तत्व गुरुओं के अंदर होता है।
Он говорит, что это тело сделано из майи. Поэтому что есть в нашем теле, то есть и в теле гуру. गुरु ऐसे ऐसे होते हैं जो कि शिष्य के सारे काम को भी बिगाड़ देते हैं। Бывают такие гуру, Он которые полностью, как сказать, разрушают возможность для прогресса своего ученика. अगर शिष्य की जिज्ञासा, शिष्य का निर्णय अच्छा है और शिष्य की भावना अच्छी है तो गुरुओं में कितना भी खोट हो, चैत्रोदी हो या कोई भी अवगुण हो, तो फिर भी उन्हीं के द्वारा वस्तु प्राप्त हो। Потому что какой бы гуру ни был, но если ученик искренний и, как сказать, любознательный, то он все равно достигнет своей цели через такого гуру. Даже если гуру не совершен. क्योंकि वस्तु एकमात्र गुरुओं के द्वारा प्राप्त है। Потому что все можно достичь только через гуру. Такие два глаза и нос. Вперед. Смотрят на меня. अच्छा तो बिहार जी जाने का Все, пошли. Пора отдыхать. बादल हो रहा है ना।